हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज आप यौगिकों का रासायनिक सूत्र, कैसे आप यौगिकों का रासायनिक सूत्र आप लिखेंगे उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। उसके बारे में आपको जानकारी आज हम देंगे कि कैसे किसी कंपाउंड का आप रासायनिक सूत्र लिखोगे। उसके बारे में जो आपके मेथड्स हैं उन मेथड्स के बारे में आपको जानना है। तो चैप्टर नंबर 3 आपका ये चल रहा है परमाणु एवं अणु ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। आपके जो ये टॉपिक आपका नेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि पिछले क्लास में आपने आयनों के बारे में पढ़ा था। आयन आपके क्या होते हैं, आयन आपके कितने आपके टाइप के होते हैं और कौन से आपके धनायन होते हैं, कौन से आपके ऋणायन होते हैं, कब आपका धनायन बनता है, कब आपका ऋणायन बनता है। तो आज आप आयनों के बाद जो है क्या जानेंगे कि कैसे आप यौगिकों का रासायनिक सूत्र आप लिखोगे। नहीं, व्हाट इज द मेथड टू राइटिंग केमिकल्स कंपाउंड, नहीं कैसे आप जो केमिकल फार्मूले आप कंपाउंड को लिखोगे। अब आइए कुछ इसके मेथड्स आपके हैं। तो 3 मेथड्स आपके इसके हैं। उन तीनों मेथड को हम क्या करेंगे, फॉलो करके जो है आप यौगिकों का रासायनिक सूत्र आप लिख सकते हो। यानी जो भी हमारे राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड है, यानी यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना, उसके बारे में आप जानोगे। तो अब देखिए, इसमें आप जानते हो किसी यौगिक का अगर आपको आणविक सूत्र लिखना है उसके लिए आपको इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो पहला आपका देखिए क्या, आयनों के प्रतीक के साथ साथ लिखते समय धनायन को बाईं ओर और ऋणायन को दाईं ओर लिखते हैं तथा इन आयनों के ऊपर इनकी संयोजकताएं भी लिख देते हैं। यानी पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आपको यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको, तो पहला काम आपको क्या करना है कि आयनों के प्रतीक के साथ साथ, यानी आयनों के जो प्रतीक हैं उनको आपको लिखना है। उसके बाद धनायन को आप किधर रखेंगे, बाईं ओर, और ऋणायन को किधर रखेंगे, आप दाईं ओर रख लेंगे। और इन आयनों के ऊपर जो ये आयन हैं, इन आयनों के ऊपर क्या करेंगे, इनकी संयोजकताएं भी आप लिख दोगे। यानी पहला, जब भी आप यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि आप आयनों के प्रतीक के साथ साथ जो आयन के प्रतीक हैं, वो किसका प्रतीक, सिंबल क्या है, उसको आप लिखेंगे। लिखते समय धनायन को किधर रखेंगे, बाईं ओर, और ऋणायन को किधर रखेंगे, आप दाईं ओर रख लेंगे। दाईं ओर लिखते हैं तथा इन आयनों के ऊपर आपको क्या करना है, उनकी जो संयोजकताएं हैं, जो वैलेंसीज आपकी है, उनको लिख लेना है। आइए सेकंड आपका क्या है, संभव होने पर आयनों की संयोजकताओं को उनके महत्तम समवर्तक से भाग दे देते हैं। अगर पॉसिबल हो, अगर आपका संभव होता है तो आप क्या करेंगे कि जो इन आयनों की जो संयोजकताएं हमारी हैं उनके आप महत्तम समवर्तक से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जैसे कभी कभार आपको ये मिलता है कि उसमें कुछ जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इनका जो महत्तम आपका होगा मान लीजिए 2 है तो 2 से इसमें आप भाग करके लिख देंगे। या अगर मान लीजिए 4 है, 8 है, 12 है, इसमें महत्तम आपका 4 है तो 4 से भाग करा के आप लिख देंगे। अगर महत्तम इनका 10, 20, 30 है तो महत्तम आपका 10 है, 10 से भाग करा के आप लिख देंगे। अगर संभव है तो, अगर संभव आपका है तो आयनों की संयोजकताओं को हम क्या करेंगे, उनके महत्तम समवर्तक से भाग दे करके लिख देते हैं। नंबर 3 हमारा क्या है, अंत में धनायन की संयोजकता ऋणायन के दाईं ओर। देखो क्या करोगे, अंत में जो धनायन की संयोजकता होगी वो ऋणायन के दाईं ओर लिखोगे, और जो ऋणायन की संयोजकता होगी वो धनायन के आप क्या लिख देंगे, आप बाईं ओर लिख देते हैं। यदि यौगिक आयन की संख्या 1 से अधिक होती है तो पहले उस यौगिक आयन को कोष्टक में लिख लेते हैं, फिर कोष्टक के बाहर वह संख्या दाईं ओर नीचे क्या की जाती, लिख दी जाती। अगर मान लिया जाए कि जो आपकी संयोजक, अगर आपकी जो है यौगिक आयन की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाए
तो पहले क्या करेंगे, उस यौगिक आयन को कोष्ठक में लिख दीजिएगा। जब कोष्ठक में लिख देंगे और बाहर कोष्ठक के बाहर वह संख्या दाईं ओर नीचे लिख दीजिए। जैसे आप कोष्ठक में लिखोगे फिर इसके दाईं ओर क्या करेंगे, इसके नीचे आपको लिख देना है। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, यौगिकों का जो रासायनिक सूत्र है वो रासायनिक सूत्र आपने लिखना यहाँ पर आपने सीख लिया। तो पहला आपने क्या देखा कि आयनों के प्रतीक के साथ साथ जो आयन के प्रतीक उनके साथ साथ पहला काम क्या करेंगे, धनायन को बाईं ओर, ऋणायन को दाईं ओर आप लिख देते हैं। लिखने के बाद इन आयनों के ऊपर आपको क्या करना है, इनकी संयोजकता को भी लिख देना है। यानी पहले क्या करिए, आयन का जो सिंबल है उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद धनायन को आप बाईं ओर, ऋणायन को आप दाईं ओर लिख देते हैं। इनके ऊपर क्या करेंगे, हम इन आयनों की जो संयोजकता उसको आप लिख लेंगे। लिखने के बाद नंबर 2 आपका संभव होने पर, अगर पॉसिबल है तो ठीक है, संभव होने पर हम क्या करेंगे, आयनों की संयोजकताओं को उनके मासापा यानी महत्तम समवर्तक से भाग दे देंगे। नंबर 3 क्या है, अंत में जो धनायन की संयोजकता होगी ऋणायन के दाईं ओर और ऋणायन क्या कर देंगे आप बाईं ओर आप लिख देते हैं। यदि यौगिक आयन की संख्या 1 से अधिक है तो पहले आप क्या करेंगे, उस आयन को कोष्ठक में लिख देंगे। कोष्ठक में लिखने के उपरांत आप फिर जो आपकी संख्या होगी वो कोष्ठक के आपके दाईं ओर नीचे की ओर क्या कर देते, नीचे आप लिख देते हैं। अब इसके बाद आइए कुछ आपके इसमें एग्जाम्पल आपके हैं, उन एग्जाम्पलों को जान लिया जाए। अभी जो आपने तीनों मेथड आपने जाना है उसके बारे में क्लियर हो जाएगा, कैसे आप लिख रहे हो, कैसे आप जो है यौगिकों का जो रासायनिक सूत्र है वो आप कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे आप लिखेंगे। तो इसमें कॉलम आपका लिया गया है, पहला देखिए लिया गया क्रम संख्या का, यानी कुछ एग्जाम्पल आप जान लीजिए। हमारा है क्रम संख्या है, क्रम संख्या है फिर यौगिक का नाम, यानी क्रम संख्या फिर यौगिक का नाम ले लीजिए आप। यौगिक के नाम के बाद तीसरा आपका है धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन एवं उनकी क्या है संयोजकताएं, एवं उनकी संयोजकताएं। चलिए तीसरा कॉलम आपका हो गया। फिर जो रासायनिक सूत्र हमारा है, केमिकल फार्मूला है, ठीक है, इसको आप कर लीजिए। रासायनिक सूत्र क्रम संख्या पहले आप 1 पर आ जाओ। यौगिक का नाम हमारा है सिल्वर क्लोराइड, क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। अब पहले आप इनका जो धनायन और ऋणायन है पहले इनका सिंबल आप लिख लिया आपने। सिंबल लिखने के बाद इन पे जो संयोजकताएं आपकी हैं उनको आप लिख लीजिए। इसके बाद Ag वाला आपका इधर आ जाएगा, ये आपका Cl वाला Ag के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, AgCl बन जाएगा। चलिए सेकेंड आप लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, किसका है, कैल्शियम क्लोराइड का है। तो कैल्शियम का Ca के ऊपर आपका 2 रहेगा, Cl के आपका ऊपर 1 रहेगा, यहाँ इसको दिखाइएगा और यहाँ इसको दिखाइएगा, तो ये हमारा हो जाएगा CaCl2 बन जाएगा। तीसरे पे आइए, फेरिक सल्फेट लीजिए आप। तो जब फेरिक सल्फेट आप लोगे तो फेरिक सल्फेट का जो सिंबल हमारा है वो Fe है और SO4 है। तो Fe के ऊपर आपका 3, SO4 के ऊपर आपका 2, ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, तो ये हमारा हो जाएगा Fe2 SO4 हो जाएगा, फिर नीचे थ्राइस हो जाएगा। फिर चौथे वाले पे आइए, अमोनियम सल्फेट है हमारा। नेक्स्ट हमारा यौगिक है अमोनियम सल्फेट।
अमोनियम सल्फेट, ये आपका NH4 के ऊपर आपका एक, फिर हमारा SO4 और ये हो जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, तो ये हमारा टोटल SO4 है, ऊपर 2 कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा NH4 ट्वाइस इंटू SO4 हो जाएगा हमारा। फिर पाँचवें पे आइए, अमोनियम सल्फेट के बाद कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को आप लिख लीजिए आप सिंबल में और आयनों में टोटल, तो Ca के ऊपर 2 आपका, CO3 के ऊपर 2, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो बन जाएगा हमारा CaCO3 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आते क्रोमियम फास्फेट पे लेते हैं आप, नेक्स्ट हमारा है क्रोमियम फास्फेट है। अब इनके सिंबलों को आप लिख लीजिए, साथ साथ जो है इनके आयनों को भी, PO4, तो ये 3 आपका और यहाँ पर भी 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा CrPO4 हो जाएगा। नेक्स्ट यौगिक है 7वां, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये है आपका Na और ऊपर आपका 1 है। फिर इसके बाद ये हमारा HCO3, यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पर आपका 1, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, तो हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल आपने देखा, जो आप यौगिकों का जो रासायनिक सूत्र आप लिख रहे थे, यानी कंपाउंड के जो है केमिकल जो फार्मूला आपका था, उनके बारे में आप जो तीनों मेथड से लिखना आपने जाना, वो आपने आइए कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा हम जो है वो रासायनिक सूत्र का लिखना समझते हैं। तो देखिए हमने इसमें देखिए एक पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम है यौगिक का नाम का है, तीसरा कॉलम है धनायन तथा ऋणायन एवं उनकी संयोजकताएं। धनायन भी है और ऋणायन भी है और साथ साथ जो उनकी संयोजकताएं हैं वो भी है, और रासायनिक फार्मूला क्या होगा, केमिकल फार्मूला आपका क्या होगा, वो आपने कर लिए यहाँ पर। तो क्रम संख्या नंबर आप 1 पे आ जाओ। क्रम संख्या आपका क्या है, 1 है। यौगिक का नाम है सिल्वर क्लोराइड है। क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो आप आएंगे इनके पहले इनके हमने सिंबल लिख लिया Ag और आपका Cl। इसके बाद देखेंगे Ag की संयोजकता आपकी 1 होती है और Cl की भी कितनी होती है, 1 होती है। और ये हमने तीर Ag के Cl के लिए जा रहे हैं और ये तीर आप इसके लिए ले जा रहे हो। तो अब क्या करेंगे कि जो धनायन था वो आप इसके साथ रखोगे और ये वाला इसके साथ रखोगे, तो AgCl 1-1 है, तो 1-1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो वैसे ही आपका वो माना जाएगा। दूसरा आ जाओ है कैल्शियम कार्बोनेट है, क्लोराइड आपका है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो कैल्शियम के लिए Ca, क्लोराइड के लिए Cl। तो जो कैल्शियम की संयोजकता होती है वो 2 होती है, धनायन में आपकी है, तो यहाँ पे 2 आपने कर दिया। अब जानते हो कि धनायन को आप किधर लिखते हो, पहले उसके ऊपर लिख दो, ऋणायन को उसके ऊपर लिख दो आप। उसके बाद CaCl2, जो Ca लिखेंगे, जो दूसरे की संयोजकता वो पहले के साथ आपकी आएगी, 1 लिखो चाहे ना लिखो। Cl लिख करके जो कैल्शियम की संयोजकता वो इसके साथ चली जाएगी, Ca आपका Cl2 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आइए फेरिक सल्फेट हमारा है, तो फेरिक सल्फेट आपका पहले Fe और SO4 आपने किया। आपकी जो फेरस है उसकी संयोजकता आपकी 3 होती है, 3 कर दिया, और SO4 वाले की 2 होती है, ऊपर आपने 2 कर दिया। तो अब जानते हैं कि जो धनायन संयोजकता हमारी थी वो जाएगी सेकंड वाले के साथ में, जो सेकंड वाले की ऋणायन थी वो फर्स्ट वाले के साथ आएगी। तो Fe और यहाँ हो जाएगा 2 Fe2।
SO4 लिख करके इसके नीचे आप थ्राइस कर देना, Fe2SO4 थ्राइस हो जाएगा, ये फेरिक सल्फेट हो जाएगा। फिर नंबर 4 पे आ जाओ, अमोनियम सल्फेट है। तो अमोनियम के लिए आपका NH4 और सल्फेट के लिए SO4 हो जाएगा। अमोनियम की संयोजकता आपकी 1 होती है, तो आपने ऊपर 1 लिख दिया। SO4 की आपके होती है 2, वहाँ ऊपर आपने 2 लिख दिया। तो NH4 आप लिख करके ये वाला इसके नीचे आएगा। तो आपने देखा एक और आ रहा है, इसको कोष्टक में लिख करके जो सेकंड वाली आपकी थी इसके नीचे लिख देंगे आप। SO4 यहाँ 1 है तो SO4 ही आपका रहेगा, 1 छोड़ दिया जाएगा आपका। पांचवा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, Ca और CO3 है। तो कैल्शियम के लिए आप जानते हो संयोजकता आपकी 2 होती है और कार्बोनेट के लिए भी आपकी 2 होती है। तो Ca जब दोनों आपके ये क्या हो गए आपकी बार सेम आपके हो गए, इनका महत्तम आपका कितना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो आप वहाँ पे क्या करो 1 ही लिख दो, ठीक है, 1 CaCO3 आप कर दीजिए बस। फिर नंबर 6 पे आएंगे, क्रोमियम फास्फेट आपका है। तो क्रोमियम के लिए Cr, फास्फेट के लिए PO4। तो यहाँ Cr के लिए संयोजकता आपकी 3 बैलेंसी 3 हो जाएगी और फास्फेट के लिए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये जब बनेगा सेम था, कट गया, CrPO4 आपका हो जाएगा। फिर 7वां नंबर हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम के लिए Na और हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है उसके लिए HCO3। Na का हो जाएगा 1, HCO3 का आपका हो जाएगा 1। इसके आप लिख देंगे यौगिक का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिख लेंगे, राइटिंग अ केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी कैसे आप यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखेंगे इसके बारे में आपने जान लिया। सबसे पहले क्या होना चाहिए, तत्वों के जो आपके सिंबल हैं, जो प्रतीक हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। उसके अलावा उन पे आयन कौन से आपके धनायन आपके हैं कि ऋणायन है वो होने चाहिए। उन आयनों के साथ साथ उनकी जो संयोजकताएं हैं उन्हें भी मालूम होना चाहिए, उनको भी आप उन आयनों के ऊपर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप जो केमिकल फार्मूला है आपके कंपाउंड्स का उनको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, आप जो धनायन वाला है बाईं तरफ लिखा जाएगा, ऋणायन वाला आपका दाहिनी ओर होता है। उसके बाद जब इनका केमिकल फार्मूला लेते हैं उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। आप धनायन वाले के साथ ऋणायन वाले को लिखोगे, ऋणायन वाले सूत्र के साथ धनायन वाले को आप लिख दोगे वहां पर। तो आपने पहला क्या किया, फिर से एक बार इस चार्ट को आप देख लीजिए कैसे आप यौगिकों का रासायनिक फार्मूला आप लिखते हो। तो पहला हमने लिया सिल्वर क्लोराइड का। तो सबसे पहले नंबर क्या होना चाहिए, सिल्वर क्लोराइड का सिंबल आपको याद होना चाहिए। आपने कहा सिल्वर के लिए Ag, क्लोराइड के लिए Cl। जब Ag और Cl मिलेंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, जो कि आपका क्या है, एक यौगिक आपका है। तो Ag और Cl आपने किया, Ag का 1 होता है, Cl की संयोजकता भी 1 होती है। इसको जब रासायनिक फार्मूले में लिखोगे तो आपका हो जाएगा AgCl हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप कैल्शियम क्लोराइड आपका है। तो कैल्शियम क्लोराइड का भी फार्मूला होना चाहिए Ca और आपका Cl। तो Ca के लिए आपका 2 हो जाएगा, Cl के लिए 1 हो जाएगी संयोजकता आपकी। जब हो जाए तो Ca आप लिखोगे, ये इसके नीचे आप बाईं ओर लिखोगे आप, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, Ca लिखेंगे, ये अब 2 इसके क्या लिखेंगे आप बाईं ओर, सॉरी दाहिनी ओर आप लिख देंगे। तो ये CaCl2 हो गया, यानी कैल्शियम क्लोराइड का जो रासायनिक फार्मूला आपका हो गया वो CaCl2 मिल गया। फिर आगे बढ़िए आप, जैसे फेरिक सल्फेट हमारा है तो इसका फेरिक का आपका FeSO4 हो जाएगा सल्फेट के लिए, इसकी 3 होती है, SO4 की 2 संयोजकता आपकी हो जाएगी। Fe लिखेंगे, 2 इसके नीचे आप लिख देंगे, SO4 लिखेंगे क्योंकि 4 पहले से है, इसको ब्रैकेट में लिखना होगा। ये आप 3 को इसके आप क्या करेंगे, कोष्टक के बाहर आप जो है दाहिनी ओर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आइए, अमोनियम सल्फेट है, NH4 आपका SO4 है। इसके बाद अमोनियम को NH4 से और सल्फेट को SO4 से, NH4 की बैलेंसी 1 होती है, SO4 की 2 होती है। तो NH4 ये 2 लिखा जाएगा, इसलिए आप कोष्टक में करोगे, इसके बाहर 2 लगा दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, SO4 लिख करके आप 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो आप छोड़ देंगे, आप NH4 ट्वाइस इंटू SO4 बन जाएगा। इसके बाद हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है।
तो कैल्शियम को Ca से, कार्बोनेट को CO3 से। तो Ca की संयोजकता आपकी 2 होती है, 2 आपने ऊपर कर लिया, CO3 की भी 2 होती है, 2 कर लिया। तो Ca 2 आपके सेम थे, तो कट करके आप 1 लिख दो, ठीक है, छोड़ दीजिए आप। तो सीधे डायरेक्टली आप इसका जो यौगिक का सूत्र है CaCO3 लिख देंगे। फिर हमारा है क्रोमियम फास्फेट है, तो Cr लिख करके फिर फास्फेट को PO4 लिख करके, इसका भी Cr का भी 3 होता है, PO4 का भी 3 होता है। जब सेम है तो सीधे CrPO4 आप लिख डालेंगे। सातवां हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा, तो क्या करेंगे आप Na लिख करके सोडियम को, हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप HO3 से कर लेंगे आप। Na का 1 होता है, SCO3 का भी 1 होता है, तो NaSCO3 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो यौगिकों का रासायनिक सूत्र है आप लिख डालेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यौगिकों का जो रासायनिक सूत्र था उसके बारे में कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में आपने इन 7 एग्जाम्पलों के द्वारा आपने समझ लिया। तो सबसे पहले आपने क्या किया है कि उन यौगिकों का सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंबल आपको लिखना है। सिंबल लिखने के बाद आपको क्या करना, उन पे आयन कौन से हैं, धनायन है कि ऋण आयन है, उन आयनों के साथ साथ उनकी संयोजकता आपकी कितनी है, उन आयनों के ऊपर आपको लिख देनी है। उसके बाद जब आप इनका केमिकल फार्मूला आप लिखोगे, रासायनिक सूत्र लिखोगे, तो आप क्या करेंगे, बाईं ओर का जो धनायन है वो जाएगा किसके साथ, ऋणायन के साथ जाएगा। जो ऋणायन वाला है किसके साथ आएगा, धनायन के साथ आपका आएगा। उसके बाद अगर कोई आपके कहीं संभव हो महत्तम के लिए, तो महत्तम के लिए भी आप वहां पर अब रूल अप्लाई सेकंड वाला कर लेंगे। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, Ag का 1, Cl का 1, इस तीर के द्वारा आप एक जाएगा उसके साथ, ये एक आएगा इसके साथ, AgCl एक आए तो एक छोड़िए आप। फिर इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड आपका है CaCl, इसका 2 इसका 1, इसके बाद Ca लिखेंगे, एक इसके नीचे लिखो, चाहे एक छोड़ दिया जाए, Cl आप 2 लिख देंगे, CaCl2 हो जाएगा। फेरिक सल्फेट FeSO4, Fe का 3, SO4 का 2, तो ये 2 इसके नीचे Fe2 हो जाएगा, SO4 लिखेंगे, थ्राइस इसके नीचे आप लिख देंगे। ऐसे आप अमोनियम सल्फेट, सभी एग्जाम्पलों के बारे में हमने सारे एग्जाम्पल, ऐसे और भी आपके जो है और भी आपके क्या है यौगिक हैं, उन यौगिकों को आप क्या कर सकते हैं, इसी विधि के द्वारा जो है आप उनके रासायनिक फार्मूले में आप लिख सकते हो। तो आज की क्लास में आपने यौगिकों का जो रासायनिक सूत्र था उसके बारे में कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में आपने जान लिया। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।